Hello students, I welcome you to my class. Here we are studying about formal letter writing. ये आपके राइटिंग स्किल सेक्शन के सिलेबस में आता है. यू हैव टू राइट अ फॉर्मल लेटर. तो हम यहाँ पर फॉर्मल लेटर की बात करेंगे. दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. इसके बाद आप आगे पार्ट 2 में भी फर्दर इस लेसन को पढ़ेंगे. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स. किस किस तरह की फॉर्मल लेटर हो सकती है. इनफैक्ट हमारे सिलेबस में भी 4 तरह की फॉर्मल लेटर्स हैं. उनको देखते हैं. सबसे पहली टाइप की फॉर्मल लेटर है अ लेटर टू द एडिटर. नाउ हु इज एन एडिटर. कोई भी न्यूज़पेपर है, कोई भी मैगजीन है, कोई भी पब्लिशिंग एजेंसी है, वहां पे एक एडिटर होता है जो कि सारे के सारे कंटेंट को चेक करता है, सारे के सारे रिटन मटेरियल को चेक करता है. तो हम एक न्यूज़पेपर या मैगजीन या किसी भी पब्लिकेशन के एडिटर को एक लेटर लिख सकते हैं. दैट विल बी अ फॉर्मल लेटर. हम उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखेंगे. द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर इज अ कंप्लेंट लेटर. एक शिकायत पत्र, किसी भी चीज की कंप्लेंट करने के लिए अगर हम लेटर लिखते हैं, दैट विल ऑल्सो बी अ फॉर्मल लेटर. देन कम्स एन इंक्वायरी लेटर. अगर आप किसी चीज की पूछताछ करना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विसेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप एक लेटर लिखते हैं. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मल लेटर. एंड देन देयर इज एन ऑर्डर लेटर. आप किसी भी चीज का, किसी भी सामान का अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, उस ऑर्डर प्लेस करने के लिए अगर आप एक लेटर लिखेंगे, दैट विल ऑल्सो कम अंडर अ फॉर्मल लेटर. So we will discuss all 4 of these in detail, but before commencing that, now let us see the format of a formal letter. Now we'll discuss that how we have to write a formal letter. अब ये देखिए, ये 2 पार्ट्स हैं मेरे पेज के. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी आपकी फॉर्मल लेटर दिखने में लगती है. इसके हम एक एक हिस्से को डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. एक बारी हम पूरी की पूरी लेटर को पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हाउस नंबर, शिव कॉलोनी, चेन्नई. उसके बाद है डेट. उसके बाद है द एडिटर, द हिंदुस्तान, चेन्नई. उसके बाद है सब्जेक्ट. फिर है सर ऑब्लिक मैडम, आई एम सो एंड सो, द प्रॉब्लम ऑफ सो एंड सो, वी मस्ट अवेकन द पब्लिक. उसके बाद थैंक यू, योर सिंसियरली. फिर सिग्नेचर है चारुलता. फिर नाम है चारुलता के. और फिर सीईओ जनशक्ति. अब आपने देख लिया ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का. नाउ लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द हेडिंग. हेडिंग में क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस. इंक्लूड योर ईमेल और फोन नंबर इफ रिक्वायर्ड. अगर ये आपको लेटर में दिया गया है, आपके क्वेश्चन में है कि आप अपना ईमेल एड्रेस भी देंगे और अपना फोन नंबर भी देंगे, तो आप वो सब इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर इस पोर्शन में लिखेंगे. दिस इज नंबर 1. सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे. जो भी मेल भेज रहा है वो अपना एड्रेस यहाँ पर लिख देगा. और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर भी देना है, तो वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आ जाएगी. उसके बाद नंबर 2 इंफॉर्मेशन है डेट. एड्रेस के बाद हम एक स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद हम डेट लिख देंगे. अगर हमारे क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक डेट दी हुई है तो हम वो डेट लिखेंगे, नहीं तो हम कोई भी डेट लिख सकते हैं, या फिर जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं तो आप वो वाली डेट भी लिख सकते हैं. उसके बाद फिर से हम एक स्पेस छोड़ेंगे और फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर मीन्स जिसको आप चिट्ठी भेज रहे हैं, उसका एड्रेस आप यहाँ पर 3rd नंबर पे लिख देंगे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड से शुरू हो रही है. द लेटर इज लेफ्ट अलाइंड. हमने यही फॉर्मेट यूज करना है. प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. उसके बाद नंबर 4 पे है हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द प्रिसाइज टॉपिक रिगार्डिंग विच द लेटर इज रिटन. आप अपनी लेटर में क्या चीज कहना चाहते हैं, व्हाट इज द मेन टॉपिक फॉर विच यू आर राइटिंग द लेटर, उसे बहुत ही शॉर्ट में एक सेंटेंस में आप यहाँ पर लिख देंगे एज द सब्जेक्ट. दैट कम्स एट नंबर 4. इसके बाद नंबर 5 पे है सैल्यूटेशन.
सैल्यूटेशन मीन्स आप एड्रेस करेंगे, आप सर ऑब्लिक मैडम इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आप किसी अननोन इंसान को चिट्ठी भेज रहे हैं तो वो मेल है या फीमेल है, तो आप ऐसे सर ऑब्लिक मैडम भी लिख सकते हैं। ये नंबर 5 है। उसके बाद नंबर 6 शुरू हो जाती है हमारी मेन लेटर, जिसे कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें हम 3 पैराग्राफ्स में लेटर लिखेंगे। पैराग्राफ 1 में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारा सेंटेंस शुरू हो सकता है आई एम सो एंड सो XYZ फ्रॉम, किसी भी जगह से अगर हैं आप, किसी कंपनी से हैं तो उसका नाम लिख देंगे और फिर आप बोलेंगे दैट आई एम राइटिंग यू दिस लेटर फॉर दिस, जो भी आपका रीजन है शॉर्ट में वो लिखेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में आप डिटेल देंगे टॉपिक की। डिटेल मीन्स जो भी मेन टॉपिक है आपकी चिट्ठी लिखने का, आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप ऐसे शुरू कर देंगे, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर कंटामिनेशन और फीमेल फीटिसाइड व्हाटएवर, एंड देन यू विल डिस्कस इट इन डिटेल। 5-6 लाइन्स आप उसके बारे में डिटेल में लिखेंगे। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ इज द कंक्लूजन और द एंड। आप अपनी चिट्ठी को एंड करेंगे और उसमें फाइनली आप ये बताएंगे कि आपका चिट्ठी लिखने का मकसद क्या है, आप उस इंसान से, रिसीवर से क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो पब्लिक को अवेकन करें, कोई मेजर्स यूज करें, या वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये सब कुछ आप पैराग्राफ 3 में लिखेंगे। उसके बाद 7th नंबर पे है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में हम लिखते हैं थैंक यू और फिर योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली। एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे योर्स के एस से पहले एपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं आएगा और सिंसियरली या ट्रूली जो भी हम लिखेंगे उसको कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करेंगे। ये हमारी लेटर का 7th हेडिंग है। उसके बाद नाउ विद दिस लेट अस सी अ सैंपल लेटर टू द एडिटर। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैसे एक लेटर लिखी जाएगी। आप अपनी नोटबुक्स और पेन ले आइए, मैं भी यहाँ पर लेटर लिखूंगी और आप भी मेरे साथ अपनी नोटबुक्स में साथ साथ में लेटर लिखिए, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन इज, यू आर राधा जी, मेंबर ऑफ NGO आवाज. Write a letter to the editor of a national daily for a public movement to clean the Yamuna river. You must introduce yourself, describe how the people are to be blamed for polluting the river, and suggest the need for installing water treatment plant to clean the river. अब ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है आपने लेटर में ये सब कुछ इंक्लूड करना है। ये सब कुछ में से हम कुछ भी मिस नहीं कर सकते। और ये सब कुछ जो आपका नाम है, आप NGO के मेंबर हैं, आप किस रिवर की क्लीनिंग के लिए लेटर लिख रहे हैं, ये सब कुछ लेटर में इंक्लूड होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस बिगिन राइटिंग द लेटर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेंडर का एड्रेस आता है। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखेंगे, सब अपना अपना एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिखूंगी 33 जल विहार, फिर एरिया है वजीराबाद और फिर शहर का नाम न्यू दिल्ली और फिर पोस्टल कोड 33। इस तरह से सब लोग अपना एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हम एक लाइन छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट चीज फॉर्मेट में क्या थी, डेट। हम यहाँ पर डेट लिख देंगे, कोई भी डेट लिख सकते हैं, चाहे आप आज की डेट लिख सकते हैं 17 जुलाई 2017। उसके बाद हम फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और फिर रिसीवर्स एड्रेस, हम किसको लेटर लिख रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आपने ये सब नहीं लिखना, ना ही ये एरोस लगानी है। रिसीवर्स एड्रेस, हम एडिटर को चिट्ठी लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे द एडिटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए हम कोई भी न्यूज़पेपर लिख सकते हैं। हम लिखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। अब जैसे कि मैंने अपना एड्रेस न्यू दिल्ली का लिखा है तो मैं अपने ही शहर के न्यूज़पेपर को मेल लिख रही हूं, तो यहाँ पे भी न्यू दिल्ली आएगा।
सिटी नेम दोनों तरफ सेम रहेगा। उसके बाद फिर से मैं एक लाइन छोड़ के लिखूंगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा, आइए हम लेटर देखते हैं। यहां देखिए, हमें एक पब्लिक मूवमेंट चाहिए यमुना रिवर की क्लीनिंग के लिए, तो हम सब्जेक्ट में लिख सकते हैं नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट फॉर अ क्लीन यमुना। हम यमुना रिवर की सफाई के लिए पीपल्स मूवमेंट चाहते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हम फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम सर या फिर मैडम या फिर डियर एडिटर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे डियर एडिटर। उसके बाद नंबर 6 में बॉडी ऑफ द लेटर शुरू हो जाएगी। एक लाइन छोड़ के हम सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और क्वेश्चन में लिखा हुआ था यू आर राधा जी ऑफ आवाज एनजीओ, तो हम लिखेंगे आई एम राधा जी, मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज। और फिर हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, बेसिक रीजन क्या है। फिर हम फर्स्ट पैराग्राफ में ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद ब्रीफ में रीजन देंगे कि हमने लेटर क्यों लिखा है। तो यहाँ पे हम यमुना रिवर के खराब होने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे आई एम राइटिंग टू यू in order to highlight the deteriorating means कोई चीज जो बैड से वर्स हो रही है और ज्यादा खराब हो रही है। deteriorating condition of रिवर यमुना। तो अब यहां पर मैंने उनको ये बताया है कि मैं लेटर उनको क्यों लिख रही हूं। उसके बाद मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी इस प्रॉब्लम को। तो हम लिख सकते हैं दैट द सिटी ऑफ दिल्ली इज गेटिंग contaminated water from river यमुना। फिर मैं बताऊंगी ये क्यों हो रहा है। The residents are to be blamed फॉर दिस। मैं कह रही हूं कि जो लोग रहते हैं दिल्ली में उन्हीं की गलती है। फिर मैं इसका रीजन बताऊंगी। दे पॉल्यूट द रिवर विद, अब वो किस किस चीजों से इस नदी को दूषित करते हैं, गार्बेज, सीवेज एंड ड्रेन्स, नाले। फिर मैं बता रही हूं दैट द रिवर वाटर इज फुल ऑफ, क्या क्या गंदगी है इसमें, बैक्टीरिया, प्लास्टिक, केमिकल्स एंड अदर वेस्ट मटीरियल। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि नदी का पानी इन सब गंदगी से भर गया है और उसकी वजह से क्या हुआ है, दैट इट इज अनफिट फॉर कंजम्पशन। ये जो नदी का पानी है ये पीने के लायक, इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। उसके बाद मैं बॉडी के थर्ड पैराग्राफ में लिखूंगी कि हम इसका क्या रिजॉल्व चाहते हैं, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की सोच रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे दैट द पीपल हैव
been demanding a water treatment plant. मीन्स इस एरिया के, दिल्ली के लोग एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहते हैं. The authorities have not yet responded to the repeated request. बहुत देर से उनको रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन फिर भी अथॉरिटीज ने अभी तक इस चीज के बारे में कुछ नहीं किया. तो फिर आई रिक्वेस्ट यू, यानी कि यहाँ पर मैं इस एडिटर से कुछ मदद मांग रही हूँ, जिस वजह से मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी है. आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर. and arouse public interest. जब सारी की सारी जनता अवेयर हो जाएगी और इस चीज के लिए बोलेगी, तो अथॉरिटीज भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी. We all need to get together in order to get the water treatment plant set up in the area. उसके बाद अब हमारी लेटर का बॉडी कंप्लीट हो गया है. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आएगी, उसमें हम लिखेंगे थैंक यू, योर्स सिंसियरली, और फिर मैं अपना नाम लिखूंगी. उससे पहले मैं अपने सिग्नेचर करूंगी, राधा जी. फिर मैं अपना नाम लिखूंगी, राधा जी, मेंबर आवाज. ठीक है, तो इस तरह से हम एक फॉर्मल लेटर टू द एडिटर लिखेंगे.